4,675 पर तेजी थोड़ी सी कम है। कल से हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक का जो मूव है ना, निफ्टी के मुकाबले उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि निफ्टी में अभी भी गुंजाइश है अपने ऑल टाइम हाई टेस्ट करने को, वहां से थोड़ी दूरी है। निफ्टी बैंक तो कितनी दूर अब रह गया है, बमुश्किल 300-350 पॉइंट के आस पॉइंट की दूरी है ऑल टाइम हाई से। ठीक है किरण जी, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं अभी, आप क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे? जी, हम कहीं न कहीं देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही हमें बने रहना चाहिए। तो जिस तरह से रिलायंस हमने सुबह डिस्कस किया था, तो वो तो हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन दूसरे जो लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक बैंक के अंदर हमें ध्यान देना चाहिए। नो डाउट अभी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स। बट इसके अंदर वी कैन लुक अराउंड एक्सिस बैंक। अगर आप एक्सिस बैंक का चार्ट पैटर्न देखोगे, तो कल के सत्र में हमने करेक्शंस देखा था, लेकिन आज वापस अपने लो से रिवर्स हो रहा है। 1210 1220 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमें लग रहा है कि एक्सिस बैंक के ऊपर लॉन्ग करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। 1204 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अगर 1204 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो ऊपर में वापस ही 1245 1250 तक के लेवल एक्सिस बैंक के अंदर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक में आपके लिए तेजी की सलाह है। किरण जी के हिसाब से आधे % ऊपर फिलहाल शुरुआत की है। 1218 रुपए का भाव दिखेगा। मार्केट एक बार फिर से नजर डालते हैं। निफ्टी करीब 90 अंकों पर, निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ी सी तेजी और बढ़ी, लेकिन वो सस्टेन कर नहीं पाई। 25-30 अंक ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक में डाइवर्जेंस साफ हमें दिखाई दे रहा है। और कल के सत्र में हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट तो मिल रहा था, लेकिन वो सपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक से गायब था। आज हम देख रहे हैं कि जो थोड़े से ना नीचे खींचने काम कर रहे हैं, उसमें एसबीआई का शेयर थोड़ा कमजोर है। फेडरल बैंक में थोड़ी नरमी है, कोटक बैंक में हम देख रहे हैं कि गिरावट है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये शेयर चल रहे हैं। 12 में से 6 शेयर तेज है और 6 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इसी के चलते आपको निफ्टी बैंक थोड़ा एक रेंज में दिखेगा और ऊपरी स्तर पर सस्टेन करने में इसको दिक्कत भी दिखाई देगी। केएनआर कंस्ट्रक्शन, इसके लिए खबर अच्छी आई थी, 4,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर की खबर थी, तो ये शेयर आज अच्छे से चल रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में कुछ और शेयर भी मूव कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन स्पेस से जुड़े हैं। दिलीप बिल्डकॉन, ये 500 रुपए के ऊपर ये निकला है शेयर। आज 2% के आसपास की तेजी के साथ ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर एक बार व्यू चाहिए आपसे सचिन जी। दिलीप बिल्डकॉन कैसा लगता है आपको शेयर ये? वेल एक अच्छा रिवर्सल तो देखा है लोअर साइड में करीब 484-85 के आसपास के लेवल से। और ओवरऑल अगर हम देखें तो अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस जो कि 200 और 100 डेज के हैं, उसके ऊपर ही स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। प्रीवियसली एक अच्छा रनअप देखा था, बट हायर साइड से स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी और उसके बाद में इट मेड अ लो नियर अराउंड 484-85 के। तो लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी है, अलॉन्ग विद द वॉल्यूम है। साथ ही साथ में आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। मुझे लग रहा है एक मोमेंटम जो है वो इंटैक्ट रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 और 2 डेज के लिए भी। और ऑन दी हायर साइड में जो इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं स्टॉक के, वो करीब 540 550 तक के लिए नजर आ रहे हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में, अगर कोई बाइंग करंट मार्केट से लेता है तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है, वो रहेगा 484 का। 484